ओके तो लास्ट क्लास में बेटा कहाँ तक हो गया था अपना? लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था बेटा अपन ने? स्टैटिस्टिक्स चल रहा था अपना। बेटा आवाज आ रही है क्या? युवराज, आदित्य। यस सर। तो कहाँ तक हो गया था स्टैटिस्टिक्स अपना? कहाँ तक हो गया था बेटा? सर मीन पढ़ा रहे थे आप। मीन करवा रहे थे। मीन के अंदर अपना जो फर्स्ट जो मेथड था दैट इज नोन एज डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन ऑफ द गिवन डेटा, है ना। और उसमें भी अपन बात कर रहे थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे या कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे? सर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात कर रहे थे। ओके चलिए भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ने बात किया था कि सीधा सीधा अगर अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन फाइंड आउट करना था तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए तो अपन ने क्या देखा था? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अनग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड डेटा के लिए अपन क्या करेंगे? जो भी अपना मीन होगा, मीन वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एंड क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके। सेकंड अपन ने बात की थी फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स बार जो मीन होगा अपना वो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको कभी कभी ये भी लिखा हुआ मिल सकता है अपॉन एन। एन यहाँ पे क्या होगा? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके चलिए भाई। तो अपन ने इसके अंदर ये देख लिया था, ये अपन ने देखा था कौन सा वाला? डायरेक्ट मेथड। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहां तक? यस सर। ओके उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड पे। चलिए जरा सेकंड लिखिए इसमें कौन सा वाला हो जाएगा अपना? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड डायरेक्ट के बाद ये सेकंड हो जाएगा। ये पहला अपना था डायरेक्ट मेथड और उसके बाद ये हो जाएगा अपने पास एज्यूम्ड मीन मेथड। तो कई बार क्या होगा कि अपन जो भी फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू गिवन होगी, है ना, वो क्या हो जाएगा अपने पास? वो जो भी वैल्यू गिवन होगी वो क्या हो जाएगी? उनका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा? कैलकुलेटिव हो जाएगा। और जैसे ही कैलकुलेटिव हो जाएगा तो वो अपना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। भाई अपने को अगर बड़ी वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा। ये तो क्लियर है ना बेटा ये वाली बात? तो उसके लिए वो क्या करेगा? उसने एक शॉर्टकट मेथड निकाला इसका। उसने ये बोला कि या तो मैं ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज कर दूं या फिर मैं फ्रीक्वेंसी में कुछ एक पर्टिकुलर चेंज कर दूं। ठीक है ना, तो उसने कहा कि यार फ्रीक्वेंसी में तो मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो अगर मैंने कम कर दी, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं किसी एक वैल्यू से क्या कर देता हूँ, अगर मैं डिक्रीज कर देता हूँ, है ना, फ्रीक्वेंसी को अगर मैं डिक्रीज कर देता हूँ तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे मान लो 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा था और उसमें से 1 टाइम 3 को हटा दिया, और 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा था उसमें से 2 को हटा दिया, 2 को रिमूव कर दिया।
तो उनकी वैल्यूज में तो डिफरेंस आ गया फिर काफी ज्यादा। क्लियर ना ये वाली बात? तो इसलिए फ्रीक्वेंसी में से तो कुछ सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। अपन ये जरूर कर सकते हैं कि जितने भी ऑब्जर्वेशन थे अपने, जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे, उन सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को मैं किसी एक सेम नंबर से डिक्रीज कर, क्या कर दूंगा मैं, जितने भी मेरे पास ऑब्जर्वेशंस होंगे उन सारे ऑब्जर्वेशन को एक सेम नंबर से मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर। और वो नंबर कौन सा लेंगे अपन, वो नंबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल टेंडेंसी का। जितने भी टोटल ऑब्जर्वेशन है उसको एक सीक्वेंस में लिखेंगे और उसमें से जो भी उनके सेंटर वाला जो नंबर आ रहा होगा वो उठा लेंगे। सेंटर वाला नंबर जो है वो जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सारी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, बहुत छोटी वैल्यू में कन्वर्ट। क्लियर है वाली बात? अब जो भी वैल्यूज आई उनको मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका मीन फाइंड आउट कर लूंगा। अब अपने पास में मीन एक्चुअल में क्या होता है, मीन होता है एवरेज। मीन क्या होता है अपना, एवरेज होता है, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें ये बोलूं कि बताओ भैया ये लिखा हुआ अपने पास 7, 3, 5 एंड 6, ये 4 ऑब्जर्वेशन है। इन 4 ऑब्जर्वेशन का तुम क्या करो, मीन फाइंड आउट। तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए मैं काम करूंगा, ये जितने भी नंबर हैं इन सब में से जो भी एक नंबर कॉमन आ रहा है, मतलब जो वैल्यू सब में एग्जिस्ट कर रही है, वो वैल्यू, ऐसी वैल्यू कौन सी है, 3। 7 में भी 3 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 में तो 3 एग्जिस्ट करेगा, 5 में भी 3 एग्जिस्ट कर रहा है और 6 में भी 3 एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने क्या किया, उस 3 को अलग ही लिख दिया। ये लीजिए वैसा, ये मैंने 3 को लिख दिया। प्लस अब जो भी नंबर रिमेनिंग रह गए, इन सब में से 3 3 3 हटाने के बाद जो भी नंबर रिमेनिंग रह गए उनका मैं एवरेज फाइंड आउट कर दूं। तो देखिए जरा, इनमें जो भी अब नंबर रिमेनिंग रह गया वो नंबर कौन सा है, देखिए भाई, यहाँ पे 3 माइनस कर दोगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा अपने पास, इसमें से 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। क्लियर है वाली बात बेटा जी? इन नंबर का एवरेज निकाल करके इस 3 में ऐड करोगे, करते इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल मीन आ जाएगा, एक्चुअल उनका एवरेज आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस यस सर। ओके, तो देखिए भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 0 + 2 + 3 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं ये 4, तो ये जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 6 9/4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2.25, तो आ जाएगा 5.25, इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और या फिर मैं सीधे सीधे नंबर्स को ऐड कर देता, 7 + 3 + 5 + 6 इज डिवाइडेड बाय 4 कर दो, बोले कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे करोगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी, देखिए भाई ये कितना आ जाएगा 10 21, 21 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? 15 5 4 5 are 20, 10 2 5 सेम आ रहा है बेटा? यस तो इसीलिए अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन जो भी मीन फाइंड आउट करेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए ओके, तो इस स्टेप में अपन क्या करने वाले हैं, इस स्टेप में अपने पास में गिवन क्या होगा भाई, गिवन होगा एक्सरसाइज एंड देयर फ्रीक्वेंसीज FIs, फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशंस अपने पास गिवन, ठीक है ना। देन we find DI is equals to XI minus A. A is, A यहाँ पे क्या है भाई, A is the assumed mean। अपन ने जो भी अपने को मीन सीधे डायरेक्ट उसको देखने से पता चल रहा है कि ये तो हर वैल्यू में आएगा ही आएगा, हर वैल्यू में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वो अपन क्या कर लेंगे उसमें से उठा लेंगे, ऑब्जर्वेशन में से उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी?
Yes, sir. ओके, देन फाइंड डी आई, सॉरी डी आई फाइंड आउट कर लिए। अब जो भी डी आई आया उसका फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई किया, ओके, एफ आई इंटू डी आई। एंड फाइनली क्या अप्लाई कर देंगे, एक्स बार के लिए अपन क्या करेंगे भाई, जो भी अपना मीन है वो क्या हो जाएगा, ये वाला जो भी एज्यूम किया था वो तो है आएगा ही, वो तो मीन है ही, प्लस जो भी रिमेनिंग डेटा रह गया उसका जो भी मीन आएगा वो कैसा आएगा, एफ आई डी वाई इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ। तो ऐसे लिखे, ऐसे आएगा जरा, एक्स आई, देन उसके बाद एफ आई मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई माइनस ए, और फिर क्या हो जाएगा भाई, एक्स आई माइनस ए, ये क्या है अपना डी आई है, तो यहाँ पे अपन डी आई फाइंड आउट कर देंगे, दैट इज एक्स आई माइनस ई। ओके, देन उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ आई डी आई फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और ए जो है वो कैसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जिससे कि अपना डेटा जो है वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस हो जाए। ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस होने का एक ही तरीका है, जो भी अपने पास डेटा गिवन है तो जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे उसमें से अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल टेंडेंसी वाला नंबर उठाएंगे, तो सेंटर वाला नंबर उठाएंगे। ओके, Yes. Yes. जल्दी से नोट डाउन करो बेटा ये। Sir, done. ओके, चलिए लिखिए भी क्वेश्चन। Find the mean by assumed mean method of the following data. XI is 67, 70, 72, 73, 75. Frequencies are 4, 3, 2, 2. ये डेटा की, तो जैसे जैसे तुम्हें मेथड बताएं उस मेथड के अकॉर्डिंग जल्दी से फाइंड आउट करता हूं क्या है।
क्या आएगा बेटा? सर 67.25 नहीं सर 70.25 70.25 आ रहा है क्या? यस सर यस, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। चलिए तो देखिए भी अपने पास में यहाँ पे क्या देखा है, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, फ्रीक्वेंसी के बाद अपन क्या करेंगे, DI फाइंड आउट करेंगे भी, दैट इज XI माइनस A। अब अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट assumed mean A is equals to, A का वैल्यू तुम क्या ले सकते हो भाई, चाहो तो 72 ले लो और चाहो तो 73 ले लो या फिर 70 ले लो, कोई सा भी ले सकते हो इनमें से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सर Yes, ए sir. फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेते? क्या बेटा? सर ए को फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेते? नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी अगर किसी की कम कर दी अपन ने, है ना, अगर अपन फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन में से, तो वो उसका तो कोई सेंस ही नहीं हुआ बेटा। ओके सर। जो भी ऑब्जर्वेशंस है ना अपने पास, जैसे अपन बात करेंगे जितने भी अपने पास में ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उन ऑब्जर्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, एक तरह से कॉमन ले लूंगा। आ रही बात समझ में? उन ऑब्जर्वेशंस Yes, को मैं क्या करूंगा, सब में से मैं कॉमन ले लूंगा। तो कॉमन लेने के बाद क्या रह जाएगा मेरे पास उस ऑब्जर्वेशन में, मैं ऐसा मान के चलूंगा कि इस ऑब्जर्वेशन में से भी मैंने वो वैल्यू उठा ली, इसमें से भी उठा लिया, सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उन सब में से वो वैल्यूज उठा लिए मैंने। इसका मतलब वो तो मीन आना ही था। अब बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया उसका मीन और फाइंड आउट करो और उसमें ऐड कर दो, तो एक्चुअल मीन आ जाएगा अपने पास विदाउट लेंथी कैलकुलेशन। क्लियर है बेटा? ओके। yes, यस सर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भी अपने पास, मान लो कि अपन ने क्या ले लिया, 72 ले लिया। ओके, 72 ले लिया क्योंकि ये ज्यादा सेंटर में दिख रहा है अपने को, उससे कैलकुलेशन और ज्यादा इजी होने की चांसेस। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 67 माइनस ए करो। एक्स आई यहाँ पे कितना, 67, 67 माइनस 72 करोगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा जी? -5 हो जाएगा भाई। yes, sir. ओके, 70 माइनस 72 करोगे तो वो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 72 माइनस 72 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। 73 माइनस 72 करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 1। और 75 माइनस 72 करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, Yes, फाइनली अपन करेंगे एफ आई इंटू डी आई, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये कितना आ गया? -20। ये कितना आ गया? -6। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 0 होगा ना, ये हो जाएगा 0। ये हो गया कितना? 2। और ये कितना हो गया? 3। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक सबको अच्छे से? यस सर। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है भाई? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कितना हो जाएगा भाई? अरे कितना हो जाएगा ये? 12 हो जाएगा भाई। ओके, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना हुआ भाई? एफ आई इंटू डी आई -26 और प्लस दैट, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको अच्छे से बेटा? yes, sir. यस सर। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो भी अपना मीन है एक्स बार हो जाएगा a प्लस, क्या आ जाएगा भी? a प्लस द समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू कितना? 72 प्लस ये हो जाएगा -21 इज डिवाइडेड बाय 12, तो हो जाएगा 72 माइनस ये हो जाएगा ये कितना? 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। -72 माइनस 1 पॉइंट कितना आएगा, जल्दी बताओ। 6। Sir, हाँ, 1.5. 1.65 आ रहा है क्या? No, sir, 7.5.
75। ओके, ये आ गया। जैसे इसका डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना। आएगा बेटा अच्छे से समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, फटाफट नोट डाउन कीजिए बेटा। ओके बेटा, नोट डाउन। यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड जो मेथड है फॉर फाइंडिंग मीन, हो जाएगा स्टैक डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में अपन क्या करेंगे, देखिए जरा। अपन ने क्या किया भाई, बाकी मेथड तक तो ठीक था। पहले तो अपन ने सीधे सीधे डायरेक्ट वाला मेथड देखा था। उसके अंदर जैसे अपन मीन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें कैलकुलेशन ग्रेटर था। तो किसी ने सोचा कि यार क्या इस कैलकुलेशन को कुछ इजी करने का कोई मेथड होगा, तो फिर सामने वाले ने बताया कि बिल्कुल, जिस किसी ने भी थोड़ा सा माथा लगाया तो उसने कहा कि ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से में से एक पर्टिकुलर नंबर में क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और एट द एंड मैं उस नंबर को क्या कर दूंगा, मीन बोल दूंगा, एज्यूम्ड मीन। वो मीन में मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जो भी रिमेनिंग डेटा का जो मीन आएगा उसमें उस नंबर को ऐड करूंगा। ऐड करते मेरे पास क्या जाएगा, एक्चुअल मीन आ जाएगा ऑफ द गिवन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। अब दूसरी बार Yes, उसने क्या किया, सेकंड टाइम उसने देखा कि यार मैंने जो भी एक पर्टिकुलर नंबर लिया था वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऑब्जर्वेशंस में से, ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में से एक पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन जो भी अपने पास डेटा गिवन था उनके बीच में डिफरेंस इतना ज्यादा था कि अपन ने सेंट्रल टेंडेंसी का नंबर लिया था, फिर भी उनका डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही। ठीक है ना? अभी भी स्टिल जब तुम क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर से आ रही है क्या बात समझ में बेटा? यस सर। यस। तो फिर उसको रिड्यूस करने का तरीका क्या हो सकता है? उसको रिड्यूस करने का तरीका क्या हो सकता है? तो किसी ने ये बोला कि भाई साहब मैंने क्या किया, पहले तो जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उन सबको मैंने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यूज आ गई, उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यूज अपने पास आई हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जो डी आई आया है अपना, उस डी आई को मैं क्या कर दूं, एक पर्टिकुलर नंबर से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, और ज्यादा इजी हो जाएंगी ना। आ रही है क्या बात समझ में?
Yes, sir. तो पर्टिकुलर नंबर से अपन ने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही जो रिमेनिंग डिवाइड करने के बाद फिर जो भी नंबर आएगा उसको फ्रीक्वेंसी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और उसका समेशन निकाल करके मैं क्या करूंगा, मीन फाइंड आउट करूंगा। तो एक्चुअल में अपन ने क्या किया था वहां पे, डिवाइड पहले तो ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, सब्ट्रैक्ट जो नंबर किया था उसको ऐड करना है भाई साहब। दूसरी बात, अपन ने किसी एक पर्टिकुलर नंबर से जो भी ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन रिमेनिंग रहे उनको भी मैंने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब जो भी रिमेनिंग डेटा है उसका जो भी मीन आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर से अपन ने डिवाइड किया उस नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो अपना एक्चुअल मीन आएगा। तो देखते हैं जरा इसमें क्या क्या करना है। इसमें अपने पास में गिवन क्या होगा, सीधे टेबल से ही समझ लेते हैं। xi होगा अपने पास, यहाँ पे अपने पास फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी के बाद अपन फाइंड आउट करेंगे डी आई, दैट इज xi माइनस ए, xi माइनस ए फाइंड आउट कर दिया। अब तुम क्या फाइंड आउट करोगे, ui, ui क्या होगा, ui होगा भैया ये जो भी नंबर है xi माइनस ए, इसको एक पर्टिकुलर नंबर x से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर ऐसा होगा जिससे कि ये जो भी xi माइनस ए है ये क्या हो जाए, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए। समझ रहे हो बात को बेटा। देन फाइनली मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी को इस यू आई से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर दूंगा एफ आई यू आई और यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर दूंगा समेशन ऑफ एफ। क्लियर है वाली बात बेटा जी। एंड देन फाइनली अपना जो भी मीन होगा, जो भी एक्स बार होगा, पहले तो अपन ने ए सब्ट्रैक्ट किया था, ए को ऐड करना पड़ेगा भाई, मीन जो भी आएगा रिमेनिंग डेटा। दूसरी बार यहां से जो भी आया समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन कितना, समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे इससे पहले ये जो भी यू आई आया था, यू आई कैसे आया था, इस ऑब्जर्वेशन को एच से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे ये जो भी रिमेनिंग डेटा का जो भी मीन आया उसमें एच को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। आगे बात समझ में बेटा अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Sir, done. ओके, तो चलिए लिखते हैं इस पे क्वेश्चन। Find mean by mean deviation method. Of the given data. 5, 15, 5, 15, 25, 35 and 40. And Fi is 7, 10, 15, 7, 10, 15, 8, 10. जल्दी से फाइंड आउट करना।
सर हाइट कैसे निकालनी है? क्या है बेटा? हो गया क्या? सर 1 मिनट। हाँ, सर थोड़ी देर में। ओके। सर एच कैसे निकालते हैं? एच बेटा, जैसे पहले तो क्या करोगे, यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर नंबर क्या करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे। यस सर। ओके, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 25 ले लो, 35 ले लो या 15 ले लो। मेरे ख्याल में शायद 25 लेना ज्यादा इजी रहेगा अपने लिए। यस सर। ओके, ये आ गया अपने पास डी आई। अब ये जो एच लेना है वो इस टाइप से लेना है। वो ये डी आई कैसा है उसके अकॉर्डिंग लेना है कि मैं किस नंबर से डिवाइड करूं। तो उसने जो भी अपने पास में क्या आया, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यूज आ रही है अपने पास, इसका -20 मल्टीपल आ रही है। -10। वो जितने भी नंबर है वो सारे नंबर कौन से ऐसा नंबर है, ग्रेटर नंबर जिससे जिसके मल्टीपल बन रही हो। 10। 10, बस तो एच 10 हो जाए, ना दिक्कत। ओके सर। क्या है बेटा? 162/5। पॉइंट में बताओ कितना आ रहा है। यस सर। डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। 32.4। नहीं बेटा,
सर 29.8। नहीं बेटा